बीच ईरानी मीडिया के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है। ईरान ने पहली बार F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट को निशाना बनाया है। ईरानी हमले में अमेरिकी लड़ाकू विमान F-35 को नुकसान हुआ है। ईरानी हमले के बाद F-35 की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी है। तो ईरान ने हमला किया और F-35 की उसके बाद इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। स्टेल्थ फाइटर जेट जिसको निशाना बनाया है। ये देखिए, ईरानी हमले में अमेरिकी लड़ाकू विमान F-35 जिसको बताया जा रहा है कि नुकसान हुआ है। इधर आईडीएफ ने कैस्पियन सागर में ईरानी नौसेना पर हमला किया है। आईडीएफ ने बंदर अंजली पोर्ट को निशाना बनाया है। हमले से सैन्य साजो सामान आवाजाही प्रभावित होने की आशंका है, यह बताया जा रहा है। महायुद्ध के बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का एक बड़ा दावा सामने आया है। कैस्पियन सागर में पूरे ईरानी बेड़े को नष्ट कर दिया है, ये नेतन्याहू कह रहे हैं। हालांकि नेतन्याहू का 16 मार्च को जो एक वो कैफे में वीडियो सामने आया था, उसके बाद से कहीं नेतन्याहू नजर नहीं आया या कोई उनका बयान सामने नहीं आया। ये पहला बयान है उसके बाद जो अब सामने निकलकर आया है। वो ये भी कहते हैं कि मैं जिंदा हूं और ये भी बताते हैं कि कैस्पियन सागर में पूरे ईरानी बेड़े को नष्ट कर दिया गया है। I think that what has to be done is to have alternative routes instead of going through the choke points of the Hormuz Straits and the Bab el-Mandeb Straits in order to have the flow of oil. Just have oil pipelines going west through the Arabian Peninsula, right up to Israel, right up to our Mediterranean ports, and you've just done away with the choke points forever. और इधर अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर ताबड़तोड़ अटैक किए हैं। तेहरान, पारचीन, केरमान और सानंदाज में भीषण बमबारी हुई है, जिससे चारों तरफ तबाही मच गई है। 4 तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आपको नजर आ रही है। तेहरान की, पारचीन की, केरमान की और सानंदाज की हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से वहां पर एक के बाद एक अब भी हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। बल्कि आप ये देखिए कि जब पार्स पर हमला किया, साउथ पार्स पर हमला किया, डोनाल्ड ट्रंप उधर ये कह रहे हैं कि हमें नहीं पता, वी न्यू नथिंग। जबकि नेतन्याहू और या इजरायली जो अधिकारी हैं वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस बाबत पहले ही अमेरिका को साफ कर दिया गया था। हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ इजराइल अमेरिका ही हमले कर रहे हैं, ईरान भी उतने ही तेज पलटवार कर रहा है। ईरान ने इजराइल की पोर्ट और एनर्जी सिटी हाइफा पर बड़ा अटैक किया है। पार्स गैस फील्ड पर हुए हमले के जवाब में आईआरजीसी ने क्लस्टर बम बरसाए। ईरान की स्ट्राइक से यहां पर खासा नुकसान हुआ है। हाइफा कितना अहम शहर है, ईरान ने इसे टारगेट कर क्या मैसेज दिया है, इसी पर देखिए न्यूज नेशन संवाददाता राहुल दबास की गई एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। क्लस्टर वॉरहेड वाली मिसाइलों से दहला इजराइल। हाइफा में रात भर सायरन बजते रहे और धमाके होते रहे। जब मिसाइलें बारूद बरसा रही थीं, तब न्यूज नेशन की टीम ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग कर रही थी। हाइफा में मध्यरात्रि में फिर से सायरन बजने की शुरुआत हो गई है और यहाँ न्यूज नेशन मौजूद है हाइफा के सबसे ऊंचे इलाके में, ताकि आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा सके। तो यहाँ पर देखिए किस तरीके के हालात नजर आ रहे हैं और मैं लगातार आसमान को स्कैन करता रहा हूँ। दरअसल मेरे सामने वही रिफाइनरी है जहाँ उससे पहले भी हमला हुआ था और लगातार जो सायरन है वो बज रहे हैं और यकीन मानिए कि मैं सबसे खतरे वाले इलाके में मौजूद हूँ और कहीं से भी जो रॉकेट है उसका हमला हो सकता है। लगातार आसमान को स्कैन करने की कोशिश। हाइफा को बीते 24 घंटे से लगातार निशाना बनाया जा रहा है। ईरान की ओर से दागी गई बैलिस्टिक मिसाइलों की बैक टू बैक 3 लहरों ने पूरे इजराइल में कोहराम मचा दिया। इस बार आईआरजीसी ने हाइफा को टारगेट किया। न्यूज नेशन के कैमरे में हाइफा की रिफाइनरी पर हुए हमले की लाइव तस्वीर कैद हो गई। और ये देखिए इंटरसेप्टर मिसाइल, ये देखिए ठीक मेरे सामने से गुजर रही है और कभी भी धमाका हो सकता है। रिफाइनरी के ठीक ऊपर से दोबारा से ईरान कई मिसाइल रिफाइनरी के ऊपर से गुजरती हुई और एक के बाद एक कई मिसाइलें हैं। ये देखिए एक नहीं बल्कि कई मिसाइलें हैं
जो कभी भी गिर सकती है। देखिए मेरे ठीक सामने से गुजरती हुई मिसाइल जो कभी भी जमीन पे गिर सकती है। और देखिए ये 2 मिसाइलें और आ गई, चारों तरफ धमाके ही धमाके हो रहे हैं। इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं वहां पर मध्य रात्रि का समय, इजराइल का झंडा और चारों तरफ मेरे केवल धमाके ही धमाके नजर आ रहे हैं। रिफाइनरी को फिर से दोबारा टारगेट करने की कोशिश, और देखिए धमाकों से गूंजता हुआ हाइफा का आसमान। आधी रात को एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी गईं, जिससे पूरे इलाके में खौफ फैल गया। इजराइल के उत्तरी हिस्से में मौजूद हाइफा पोर्ट और ट्रेड सिटी है। तेल अवीव से करीब 100 किलोमीटर दूर ये शहर कई मायनों में अहम है। हाइफा में ईरान ने इजराइल की रिफाइनरी बाजान को निशाना बनाते हुए हमले किए। ड्रोनों और मिसाइलों की बौछार के बीच रिफाइनरी में भीषण आग लग गई। सड़क पर पूरी तरीके से रुक गया है सब कुछ और चारों तरफ धमाकों की आवाज। और देखिए, सुनिए दरअसल इस आवाज को कि किस तरीके से दोबारा से टारगेट किया गया रिफाइनरी को, एक के बाद एक धमाके। और ये इस वक्त की स्थिति है जहां एक नहीं बल्कि 5 से 6 मिसाइलें न्यूज़ नेशन की कैमरे में कैद हुई है। तो यकीन मानिए जिस तरीके से हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं, भारत का कोई भी चैनल नहीं दिखा रहा होगा, क्योंकि सबसे ऊंचाई वाले इलाके में रात के इस पहर में न्यूज़ नेशन की टीम मौजूद है। और यकीन मानिए मैं खुद नहीं जानता कि कौन सी मिसाइल वहां गिर जाए, कौन सा रॉकेट वहां गिर जाए जहां से इस वक्त मैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा हूं। ईरान ने हाइफा पर दिन में भी मिसाइलें दागी, तब ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा, तो रात में भी ताबड़तोड़ स्ट्राइक की गई। हमले के बाद आसमान से गिरे मलबे और शर्प नेल ने रिफाइनरी के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया, जिसके तुरंत बाद वहां हड़कंप मच गया। बाजान रिफाइनरी की उत्पादन क्षमता हर दिन 1,97,000 बैरल है। इस रिफाइनरी की सालाना कमाई करीब 10.3 अरब डॉलर है। ये रिफाइनरी इजराइल की लगभग 60% डीजल और 48% गैसोलीन की मांग पूरी करती है। इस रिफाइनरी के कुल उत्पादन का 70% हिस्सा स्थानीय बाजार में सप्लाई किया जाता है, जबकि बाकी का 30% हिस्सा निर्यात होता है। मेरे ठीक पीछे आपको वो रिफाइनरी भी नजर आ जाएगी जिसे टारगेट करने के लिए दोबारा से हमला किया गया है। बल्कि बड़ी बात यह है कि यकीन मानिए कि मेरे आंखों में ना खौफ है और ना चेहरे पर शिकन। कोशिश इस बात की है कि हिंदुस्तान की जनता को लाइव रिपोर्टिंग दिखा सके, वो ग्राउंड रिपोर्ट दिखा सके कि कैसे 5 मिसाइलों के जरिए मेरे पीछे मौजूद रिफाइनरी को दोबारा से टारगेट करने की कोशिश ईरान के द्वारा की गई है, और वो सब कुछ न्यूज़ नेशन के कैमरे में कैद हो जाता है। IRGC के हमले के बाद उत्तरी इजराइल के कई हिस्सों में बिजली गुल हो गई। रिफाइनरी के आसपास काफी देर तक धमाके होते रहे। हमला क्योंकि क्लस्टर वॉरहेड वाली मिसाइल से किया गया था, इसलिए नुकसान का दायरा भी बढ़ गया। तो देखिए किस तरीके से जो ये आग है ये बता रही है कि अभी भी रिफाइनरी में काम जारी है, यानी किसी तरीके से भी रिफाइनरी का काम रुका नहीं है। रिफाइनरी में जो तेल का, क्रूड ऑयल का उत्पादन है, जिसे आप डीजल और बाकी चीज़ों में, पेट्रोल में कन्वर्ट करते हैं, वो नज़र आ रहा है। लेकिन साथ में जो ये धुआं है ये बताने के लिए काफ़ी है कि कुछ ही देर पहले यहाँ पर बड़ा ड्रोन हमला हुआ था और उसका धुआं भी यहाँ देख सकते हैं। हाइफा की बाजान रिफाइनरी इजराइल की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है। ये देश की कुल ईंधन जरूरत का 50 से 60% हिस्सा पूरा करती है। इस तरह की रणनीतिक जगह पर हमला करने का मतलब सीधा असर देश की एनर्जी सप्लाई, इंडस्ट्री और मिलिट्री लॉजिस्टिक्स पर पड़ सकता है। इसलिए इस हमले को सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि आर्थिक और रणनीतिक झटका भी माना जा रहा है। मेरे ठीक ऊपर से लगभग 200 मीटर दूर से ये मिसाइल जा रही है
और आसमान में खो चुकी है और ये शायद जमीन पे गिर जाएगी। ये जमीन पे गिरने वाली है। किसी भी पल धमाका नजर आ सकता है। ऐसा लगा नहीं था कि इंटरसेप्ट हुई है। ओह, और ये जमीन पर गिर गई है। ये वो मिसाइल थी जो मेरे ऊपर से गिरी और लगभग कुछ बिल्डिंग ब्लॉक के बाद जमीन पे गिरती हुई नजर आ रही है। और एक और मिसाइल आसमान से इसी तरीके से चल रही है। आईआरजीसी ने इजराइल के तीसरे सबसे बड़े शहर हाइफा को जानबूझकर निशाना बनाया। इस हमले को पार्स गैस फील्ड पर किए गए हमले का बदला भी माना जा रहा है। इजराइल के खिलाफ किए गए हमलों के बाद ये साफ है कि जंग बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। धुआं अपने आप में बताने के लिए काफी है कि जो ड्रोन हमला किया गया था उसका असर अभी भी नजर आता है। यानी रिफाइनरी से अभी भी धुआं निकल रहा है, लेकिन रिफाइनरी के मुख्य ब्लॉयड से दूर पर है। और ये आग बताने के लिए काफ़ी है कि रिफाइनरी अभी भी अच्छे तरीके से काम कर रही है। तो ये है रिफाइनरी के हालात, जहाँ पर धुआं भी है और आग भी है। आग दरअसल ये बताने के लिए है कि अभी भी रिफाइनरी का काम जारी है। इस रिफाइनरी से ही लगभग 70% जो ऊर्जा ज़रूरतें हैं वो पूरी हो जाती है। और धुआं ये बताने के लिए काफ़ी है कि अभी भी लगातार जो ड्रोन का हमला है हुआ था उसे उसकी आग को नहीं बुझाया जा सका है। तो रिफाइनरी में रिफाइनरी का काम जारी है और जारी है ये आग। हाइफा रिफाइनरी पर हुए हमले ने तनाव और भी बढ़ा दिया है। हालांकि इजराइल ने नुकसान को सीमित बताया है, लेकिन जिस तरह कुछ ही घंटों में कई मिसाइलें दागी गईं, उससे ये साफ हो चुका है कि हालात बेहद विस्फोटक हो चुके हैं। यहाँ ये बताना भी बेहद ज़रूरी हो जाता है कि इजराइल अपनी ऊर्जा ज़रूरतों के लिए खाड़ी पर निर्भर नहीं है, बल्कि 70% जो ऊर्जा ज़रूरतें हैं वो पूरी होती है अजरबैजान से। वो अजरबैजान जो तुर्की और पाकिस्तान के हमदर्द के तौर पर ऑपरेशन सिंदूर में भी नज़र आया था। उस और हवा में अभी भी लगातार जो फाइटर प्लेन्स है वो घूम रहे हैं, यानी हाइफा पर कभी भी दोबारा हमला हो सकता है। और उसी दौरान न्यूज़ नेशन आपको दिखा रहा है कि मेरे पीछे ये आग बताने के लिए काफ़ी है कि रिफाइनरी काम कर रही है, लेकिन धुआं भी नज़र आ जाता है। यानी धुआं भी बताने के लिए काफ़ी है कि ड्रोन का हमला हुआ है, लेकिन टारगेट कुछ हद तक मिस हो गया। तो ये है इस वक्त ऑयल रिफाइनरी के बाहर के हालात। हाइफा से राहुल डबास की रिपोर्ट, न्यूज़ नेशन के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।